प्रदेश के 8वीं कक्षा तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में करीब 1,47,00,000 बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। इन बच्चों के लिए खाना तैयार करने का काम करीब 3,53,536 रसोइये करते हैं। अब सरकार ने इन रसोइयों के मानदेय और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं। सभी रसोइयों को हर महीने 2,000 रुपये मानदेय मिलता था। इसमें 600 रुपये केंद्र सरकार और 1,400 रुपये राज्य सरकार देती है। अब राज्य सरकार अपनी तरफ से 1,000 रुपये और देगी। इसके बाद रसोइयों को हर महीने कुल 3,000 रुपये मिलेंगे। इस बढ़ोतरी के बाद हर रसोइये को हर महीने 1,000 रुपये और साल भर में 12,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। मानदेय बढ़ाने के साथ रसोइयों के लिए स्वास्थ्य सुविधा की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड देंगे। इसके जरिए पात्र रसोइयों और उनके परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इसका मतलब है कि इलाज के समय बड़ी रकम अपनी जेब से तुरंत खर्च करने की जरूरत कम होगी। इसके अलावा रसोइयों के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी शामिल है। वहीं ड्रेस के लिए मिलने वाली सहायता राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा दस्तारों के लिए 400 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य भोजन तैयार करने में स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर की 3,53,000 से ज्यादा रसोइयों के लिए मानदेय बढ़ाने सहित 4 नई योजनाओं की घोषणा की। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन से ठीक पहले प्रदेश भर की रसोइयों के लिए ये घोषणाएं करना खुशी का क्षण है। उन्होंने बताया कि रसोइयों का मानदेय पहले 1,000 रुपये था, जिसे बढ़ाकर पहले 1,500 रुपये, फिर 2,000 रुपये और अब 3,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पुराने और जर्जर भवनों को नए भवन के रूप में बदलने का काम किया है। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हो। हमारे यहां जाना है, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जो नए भवन विद्यालयों के बने हैं, ये आज की नई शिक्षा व्यवस्था की जो नकल मुक्त, अकल से युक्त शिक्षा प्रणाली का आधार बन रहा है। और समय सीमा के अंदर परीक्षा होना, 17 के पहले 3 महीने परीक्षा में लगते थे, 3 महीने परिणाम में लगते थे, तो 6 महीने तो यही गायब हो गए। 3 महीने अन्य अवकाश में और कर्फ्यू में व्यतीत हो जाता था। 3 महीने भी नहीं मिलते थे बच्चों को पढ़ने के लिए। और अब 14 दिन में परीक्षा, अगले 14-15 दिन में परिणाम। यानी जो 3 महीने में होता था उसको 1 महीने के अंदर पूरा परिणाम देकर के हमने 6 महीने का काम 1 महीने के अंदर पूरा किया है। यह है कार्य की कुशलता और यही है स्किल डेवलपमेंट, यही स्किलिंग है। इन नए यूपी को, यहां के स्केल को स्किल में बदलने का काम आज हमारी शिक्षा व्यवस्था कर रही है और उसका आधार बेसिक शिक्षा परिषद बन रही है। मुझे प्रसन्नता है। मैं आप सभी रसोइया बहनों से कहूंगा, एक साथ पहली बार 4 योजनाओं से आप जुड़ रहे हैं, 4 प्रकार की योजनाओं से। कभी नहीं हुआ, कभी किसी ने नहीं दिया। सफाई तो आकर के सबको निकाल करके अपने लोगों को बिठा करके फिर बच्चों के भी इस मिड डे मील पर डकैती डलवा देते थे। आज तो कोई नहीं छेड़ सकता। अब तो हमने व्यवस्था दे दी है। यानी कितना आपको मिला है? 1,000 से बढ़कर के 3,000, 500 साड़ी के लिए भी दिया पहले और अब 1,000 रुपये उसको भी किया जा रहा है। 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी और 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा भी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। इस सुविधा में अब शासन की अपेक्षा है बच्चों के लिए पोषण, पौष्टिक आहार तैयार करिए, विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ सुंदर बनाने में अपना योगदान दीजिए। बाकी बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर विश्वास करिए, सरकार आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी।